नमस्कार मित्रों, आज हम कर रहे हैं एक नई यात्रा का आरंभ और इस यात्रा की शुरुआत होगी महाबलीपुरम से। आज हम महाबलीपुरम के सुंदर नज़ारों, प्राचीन मंदिरों और यहाँ के स्थापत्य कला को देखेंगे और समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस सुंदर शहर के सौंदर्य का आनंद उठाइए। महाबलीपुरम, जिसे मामल्लपुरम नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक शहर है। महाबलीपुरम 7वीं-8वीं शताब्दी के हिंदू स्मारक समूह के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। यह भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। इस स्थान का प्राचीन नाम थिरुकदलमल्लई है। यह चेन्नई महानगर क्षेत्र का एक हिस्सा भी है। मामल्लपुरम पल्लव साम्राज्य के दो प्रमुख बंदरगाह शहरों में से एक था। इस शहर का नाम पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के नाम पर रखा गया था, जिन्हें मामल्ला के नाम से भी जाना जाता था। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ ही यह शाही स्मारकों के एक समूह का स्थल बन गया, जिनमें से कई जीवित चट्टानों से बनाए गए थे। ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के थे। महाबलीपुरम के पास पहली शताब्दी ईसा पूर्व के नवपाषाण कालीन दफन कलश, केयर्न सर्कल और जार की खोज की गई है। यह क्षेत्र महाभारत में वर्णित द्रविड़ साम्राज्य का हिस्सा था। पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान यह प्रारंभिक चोल राजाओं के अधीन था, जो टोंडाई नाडु राज्य था और जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम के मंदिर, जो महाभारत में वर्णित घटनाओं को चित्रित करते हैं, बड़े पैमाने पर राजा नरसिंहवर्मन और उनके उत्तराधिकारी नरसिम्हावर्मन के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे और राककट वास्तुकला से संरचनात्मक निर्माण तक के आंदोलन को दर्शाते हैं। यहाँ के मंदिर महाबलीपुरम को सांस्कृतिक रूप से जीवंत बनाते हैं। महाबलीपुरम को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें मामल्लपुरम भी शामिल है। मामल्ला का अर्थ है महान पहलवान और 7वीं शताब्दी के राजा नरसिम्हावर्मन प्रथम को संदर्भित करता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में पाए गए अन्य नामों में मामल्लापट्टन, मावलीपुरम, मावलीवरम, मवेलीपुर, मौवेलीपुरम और महाबलीपुरम शामिल हैं, जो सभी एक को संदर्भित करते हैं। महान पहलवानों का शहर या महाबली का शहर, ये उत्तरार्ध पौराणिक महाबली से भी संबंधित है, जो वामनावतार द्वारा पराजित राक्षस राजा था। इस शहर को यूरोपीय नाविकों द्वारा 7 पैगोडा के रूप में जाना जाता था, जो 7 हिंदू मंदिरों के टावरों को देखने के बाद तट पर उतरते थे। तो चलिए आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं महाबलीपुरम के सबसे प्राचीन मंदिर स्थल सायन पेरुमल मंदिर का। स्थल सायन पेरुमल मंदिर, जिसे तिरुकदलमल्लई भी कहा जाता है, महाबलीपुरम में है। वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर को 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच अलवर संतों के प्रारंभिक मध्ययुगीन तमिल सिद्धांत नालियेरा दिव्य प्रबंधम में महिमा मंडित किया गया है। यह भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशम में से एक है, जिन्हें स्थल सायन पेरुमल के रूप में और उनकी पत्नी लक्ष्मी को नीलमंगई थायर के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था, जिसमें बाद में मध्यकालीन चोल विजयनगर के राजाओं और मदुरै नायकों का योगदान था। यह मंदिर वैष्णव अलवर संत भूत थलवार का जन्म स्थान माना जाता है। स्थल सायन पेरुमल ने ऋषि पुंडरीक को दर्शन दिए थे। मंदिर में 6 दैनिक अनुष्ठान और 1 दर्जन वार्षिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से भूतथ अलवर आवात उत्सव, जो तमिल महीने ऐपसी, जो कि अक्टूबर से नवंबर के दौरान आता है, में मनाया जाता है। किंवदंती है कि ऋषि अगस्त ने मंदिर का दौरा किया था और उन्होंने मंदिर के चारों ओर आकर इष्ट देव के सामने साष्टांग प्रणाम किया। दैवीय हस्तक्षेप के अनुसार उन्हें पुंडरीक तीर्थम के उत्तरी भाग में अस्तवश्रमम में रहने की सलाह दी गई थी।
यह है प्रसिद्ध शोर टेम्पल। चट्टानों को काटकर बनाया गया यह खूबसूरत मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह चारकोलाइट से बना है और 7 पैगोडा में से एक है। 2002 में भारत ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और यूनाइटेड किंगडम में साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन सोसाइटी के नेतृत्व में एक गोताखोरी अभियान ने इसके प्रमाण खोजे। शोधकर्ताओं ने यहाँ समुद्र में 20 फीट गहराई तक डूबी हुई मीनार और पत्थर की संरचनाओं की खोज की। एकमात्र मौजूद तट मंदिर शिव, उनके पत्नी पार्वती और उनके पुत्रों विनायक और कार्तिकेय का सम्मान करता है। मंदिर लहरों की ध्वनि से सराबोर है। मंदिर के स्तंभ दहाड़ते शेरों का नाटकीय पल्लव प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। यह मंदिर भारतीय विरासत के सबसे शाही उदाहरणों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है और 3 मंदिरों में विभाजित है। तीनों तीर्थ स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण वह है जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। मंदिरों में एक शिवलिंग है जो मंदिर को गले लगाता हुआ प्रतीत होता है। मंदिर के पीछे 2 मंदिर एक दूसरे के विपरीत स्थिति में हैं। इनमें से एक भगवान विष्णु को समर्पित है और दूसरा क्षत्रिय शिवनेश्वर की महिमा को उजागर करता है। भगवान विष्णु की छवि को शेषनाग के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें हिंदू धर्म के अनुसार बोध का प्रतीक माना गया है। नरसिंहवर्मन प्रथम ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया और इस कलात्मक कार्य की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई। पिछले दशक में जब 2004 की सुनामी ने कोरोमंडल के तट पर तबाही मचाई तो पुरातत्वविदों को ग्रेनाइट से निर्मित एक प्राचीन मंदिर मिला जो पहले पूरी तरह से ढह गया था। दिलचस्प बात यह है कि यूरोपीय डायरियों में 7 पैगोडा के हिस्सों में से एक के रूप में महाबलीपुरम का विशेष उल्लेख पाया जाता है। कई विशेषज्ञों के मुताबिक 7 में से 6 पैगोडा समुद्र के अंदर समा गए, लेकिन सुनामी के साथ मोर, हाथियों और शेरों की कुछ प्राचीन मूर्तियां प्रकाश में आईं, जिन्हें पल्लव राजवंश के दौरान निर्मित संरचनाओं की दीवारों को सजाने के लिए बनाया गया था। यह है महाबलीपुरम बीच, जहां पे आप जाकर समुद्र की लहरों का आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण। कृष्ण मंडपम बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर महाबलीपुरम में एक स्मारक है जिसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह संरचना चट्टान की सतहों पर उकेरी गई 9 आकृतियों को आश्रय देती है, जो सभी 7वीं शताब्दी की हैं, लेकिन 16वीं शताब्दी में किए गए परिवर्धन के साथ इन्हें नवीनीकृत किया गया। इसमें इंद्र द्वारा की गई बारिश के कारण आई बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए कृष्ण को अपने हाथ की उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दर्शाया गया है। लोगों को अपने मवेशियों के साथ पहाड़ के नीचे शरण लेते हुए दिखाया गया है। इस चित्रण से जुड़ी कहानी इंद्र से जुड़ी हुई है। इंद्र मथुरा के लोगों से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनके सम्मान में एक त्यौहार मनाना बंद कर दिया था। इंद्र जी ने भारी बारिश के साथ एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, जिससे ग्रामीणों का जीवन खतरे में पड़ गया। तब भगवान श्री कृष्ण, जो उसी गांव के थे, ने गोवर्धन पहाड़ को उठाकर सुरक्षा की छतरी बनाई और गांव के लोगों व उनके मवेशियों को बचाया। इस राहत में कृष्ण के दाहिनी ओर 3 महिलाएं हैं। उनमें से एक का अनुमान उनकी प्रेमिका राधा जी के रूप में लगाया गया है, क्योंकि उन्हें किरीटा, मकुटा, मुकुट, एक स्तन बैंड और कई आभूषण पहने हुए दिखाया गया है। एक अन्य राहत में कृष्ण को अपनी गोपियों के साथ प्रसन्न मुद्रा में दिखाया गया है। आइए चलते हैं एक दूसरी संरचना की ओर, जिसे गंगा का अवतरण या अर्जुन की तपस्या भी कहा जाता है। यह संरचना चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय पर नरसिंहवर्मन प्रथम की जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। नरसिंहवर्मन प्रथम राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र थे। गंगा का अवतरण,
जिसे स्थानीय रूप से अर्जुन की तपस्या के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर ममल्लापुरम में एक स्मारक है। 29x13 मीटर वाली यह एक विशाल खुली हवा वाली चट्टान है। यह अद्वितीय चट्टानी शिलाओं पर उकेरी गई है, जो राहत में वर्णित पौराणिक भागीरथ के नेतृत्व में पवित्र गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि गंगा के पानी में अलौकिक शक्तियां होती हैं। पल्लव विरासत स्थल पर गंगा के अवतरण और अर्जुन की तपस्या को चित्रित किया गया है। इस चित्रण में कई देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, गण, नाग और भी शामिल हैं। पौराणिक ढोल नगाड़ों द्वारा देखे जाने वाले दृश्य भी अलग अलग हैं। हाथियों का निर्माण भी अद्भुत है। इस चित्रण की एक व्याख्या में एक व्यक्ति जो एक पैर पर खड़ा है, कहा जाता है कि अर्जुन महाभारत युद्ध में सहायता के रूप में शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्या की कहानी महाकाव्य महाभारत में किरातार्जुनीय उपशीर्षक के अंतर्गत वर्णित है। ये है कृष्णा की बटर बॉल। यह मामल्लापुरम में एक छोटी ढलान पर स्थित एक विशाल सुंदर संतुलित ग्रेनाइट चट्टान है, जिसका आकार दूर से देखने पर गेंद जैसा प्रतीत होता है। मामल्लापुरम में स्मारकों के समूह का हिस्सा होने के नाते यह भी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जिसे 7वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजवंश द्वारा हिंदू धार्मिक स्मारकों के रूप में बनाया गया है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है। भगवान कृष्ण अक्सर अपनी माँ की मक्खन हांडी से मक्खन चुराया करते थे। शायद इसके कारण ही शिलाखंड का नाम कृष्णा की बटर बॉल पड़ गया होगा। 1969 में एक टूर गाइड ने इसके वर्तमान नाम कृष्णाज बटर बॉल का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया था, जो शहर के दौरे पर थी। हर बार जब कोई इसे गिराने की कोशिश करता है तो अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। 1908 में शहर के तत्कालीन गवर्नर आर्थर हैवलॉक ने सुरक्षा चिंताओं के कारण चट्टान को उसके स्थान से हटाने के लिए 7 हाथियों का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। यह स्थान बहुत ही सुंदर है। इसके चारों तरफ बहुत छोटे छोटे से मंदिर हैं। आइए चलते हैं उनकी ओर। गणेश रथ महाबलीपुरम में पल्लव काल के स्मारकों के समूह के गुलाबी ग्रेनाइट से बने 10 रथों में से एक है। आप देख सकते हैं कि कोरोमंडल तट पर उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी पर अर्जुन की तपस्या की चट्टान, जो मैंने आपको पहले दिखाई, ये मंदिर ठीक उसके पीछे की ओर स्थित है। गणेश रथ पूरी तरह से चट्टान को काटकर तैयार की गई संरचना है, जबकि आसपास के रथ अधूरे हैं। इसके निर्माण का श्रेय नरसिंह वर्मन प्रथम को है, जिनका शासनकाल 630 से 668 ईस्वी तक था। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि इस रथ का निर्माण क्षेत्र के अन्य रथों से पहले किया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यह मंदिर मूल रूप से शिव को समर्पित था, लेकिन 1880 के दशक में जिला कलेक्टर से औपचारिक रूप से अनुमति लेने के बाद ग्रामीणों ने शिवलिंग को गणेश की छवि से बदल दिया। इसकी विशेषता यह है कि इसके पश्चिमी बरामदे पर संस्कृत भाषा के ग्रंथ और नागरी लिपियों में 18 शिलालेख खुदे हुए हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर, इस चट्टान पर स्थित और मंदिरों के दर्शन के लिए। अब हम आ पहुंचे हैं वराह गुफा मंदिर। वराह गुफा मंदिर या वाराह मंडपम कोरोमंडल तट पर ममल्लापुरम में स्थित एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह एक गुफा मंदिर है। यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित गांव का हिस्सा है। यह मंदिर प्राचीन हिंदू रॉक कट गुफा वास्तुकला का अच्छा प्रमाण है। गुफा में सबसे प्रमुख मूर्ति हिंदू भगवान विष्णु की वराह अवतार में धरती माता या भूदेवी को
समुद्र से उठाने की है। इसके अलावा कई पौराणिक आकृतियां भी उकेरी गई हैं। गुफा अपने स्तंभों में बैठे हुए शेरों और गुफा के अंदर दीवारों पर उकेरे गए भित्ति चित्रों में वास्तुकला की एक संक्रमणकालीन शैली को दर्शाता है। जो पल्लव राजाओं महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिम्हा वर्मन प्रथम के शासन के दौरान विकसित हुई। इस शैली को मामल्ल के पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम द्वारा जारी रखा गया। यह महाबलीपुरम का सबसे पुराना ज्ञात स्मारक है। इस चट्टान पर और तमाम अधूरे मंदिर, राजगोपुरम और तमाम संरचनाएं हैं जो कि समयानुसार धीरे धीरे जीर्ण हो चुके हैं। आइए चलते हैं आगे एक संरचना रामानुज की ओर। सबसे परिष्कृत और गुफाओं में से एक रामानुज में 3 कक्ष हैं। इसका उत्खनन मुख्य मामल्लपुरम पर्वत के मध्य पूर्वी किनारे पर किया गया। मंदिर के 100 साल बाद यह वैष्णव विद्वान रामानुज के लिए आंशिक रूप से पुनर्निर्मित किया गया था। रामानुज गुफा में एक पुरातात्विक अर्थ मंडप है जो स्तंभों की एक पंक्ति से कल्पित है। ये है पंचरथ मंदिर। पंचरथ महाभारत के 5 अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी का एक वास्तुशिल्प स्मारक है। विषय वस्तु और स्वामित्व के रूप में प्रत्येक रथ एक दूसरे से काफ़ी अलग है, लेकिन उन सभी को एक लंबा पत्थर या मोनोलिथ से बनाया गया है। इन प्राचीन स्थापत्य कला की दीवारों को आधार, राहत और वास्तुकला से स्थापित किया गया है। एक सुंदर निर्मित अद्वितीय ऐरावत हाथी और नंदी जो परिसर को सजाते हैं, इस पंचरथ मंदिर को और सुंदर बनाते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की यात्रा का पहला पड़ाव यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली यात्रा में, जहां हम दर्शन करेंगे कांचीपुरम के मंदिरों व वहां की सुंदरता का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दर्ज करें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।